कि आपको कतरीना कैफ के साथ फ़िल्म की ऑफ़र हुई। रॉस से मुझे कोई फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था किस तरह से एक मूवी है, उसमें एक पाकिस्तानी हीरो है और कैटरीना उसकी मेन लीड है। ये हनी कौन थी जो आपको कॉलें करके कहती थी मेरे साथ गाना गा लो? वो हनी उसने आप साथ गाना कर, मैं कहा छोड़ो छोड़ो मैंने नहीं गाना करना, तो मैं कहा उल्लू तुम्हें हनी सिंह का नहीं पता। आप आजकल की माँओं पे भी बड़ी तनकीद करते हैं। आप कहते हैं ये मामा की कर रही हैं, फिर लिबरल आप पे बहुत बोलते हैं, आप पे बरसते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। आप माँओं को कहते हैं मामा की कर रही हैं। ये क्या वजह है? ये माँओं पे जो आजकल की नई माएँ हैं, इन पे आपका नुक्ता एतराज़ क्या है? मेरा कोई नुक्ता एतराज नहीं है, माँ पे तो मैंने कोई तनकीद नहीं की। माँ तो लफ्ज़ ही इतना बड़ा है, उस पे क्या तनकीद करूंगा। आपने कहा कि आजकल की पहले हमें माँओं की गोद में कलमा तैयबा सुनने को मिलता था, आज बेबी शार्क सुनने को मिलता है। हाँ, तो इसमें तो कोई लिबरल तो बड़ा शोर मचाते हैं कि ये इसमें क्या है? सिर्फ माँ ही नहीं, बाप भी इसी तरह करते हैं। अगर बाप बेबी सिटिंग कर रहा हो, हुँ। वो भी यही करते हैं। इसमें तो कोई शक, ये तो एक हालात हाज़िरा और पुराने हालात को उसका तकाबली जायज़ा लिया गया है, जो कि बड़ा दुरुस्त है। उस वक़्त हमें तो कलमा सुनाया जाता था और छोटी-छोटी बातों में, कहानियों में कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती थी। आजकल बच्चों को एंगेज करने के लिए टूल्स आ गए हैं और वो लगा देते हैं बेबी शार्क डू 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 डू, और वो बच्चे फिर वही सीखते हैं आगे। और फिर अगर सीख भी लेते हैं तो फिर भी तरबियत का आपको पता है इस आपकी शायद आपके इल्म में या हो ना हो, आपके खिलाफ ये भी खबरें लगी हैं कि आपने एक दिन एक ट्वीट किया जिसमें एक बच्ची रोटी बना रही थी, 8-9 साल की। आपने कहा ट्रेनिंग की दुरुस्त उम्र, आपने बाकायदा लिखा कि 8 साल की ट्रेनिंग के नहीं, लिए दुरुस्त उम्र। 8 साल की तो अभी भी नहीं हुई वो अब 6 साल की हुई है, उस वक्त तो 4 साल की थी। हाँ, तो वो लोगों ने कहा नहीं, कि वो तो देखो, ये मजाक वाली बातों को भी लोग फिर बाकायदा आप पे तनकीद होती खबरें लगती हैं आपके खिलाफ इस तनकीद बात तो के ऊपर। मेरे किसी चीज़ पे भी वो कर देंगे ना। मेरे खिलाफ पता नहीं कुछ लोगों को एक लॉबी है, वो उनको बस मैं कुछ भी बना दूंगा, उन्हें तनकीद करनी करनी है, तो कोई बात नहीं है। ये जो मिशी खान साहिबा हैं, हम्म, इन्होंने आपको बड़े आड़े हाथों लिया जब आपने एक दिन कहा ना कि उसमें कि आपको कतरीना कैफ के साथ फ़िल्म की ऑफ़र हुई। तो डॉन पे मैं जब इधर आ रहा था ना, तो पढ़ रहा था आपके मुतालिक चीज़ें पढ़ रहा था, इकट्ठी कर रहा था, ज़हन में सवाल इकट्ठे कर रहा था। तो मिशी खान साहिबा ने आपको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा भाईजान लोग तो बड़ी-बड़ी ऐसा ही ये बताएँ कि ये कतरीना कैफ वाला क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, वो मैंने बता दिया था उसको, तो वो उसकी थोड़ा तो हमारे नाज़रीन को पुरानी बता न्यूज़ भी निकल आई थी, वो भी हम, अच्छा, हाँ, वो भी वो शेयर पूरा कर केस लेते। पूरा बात बता दें लोगों को। कुछ ऐसी बात नहीं है असल में ना, उस वक्त मूवीज़ बन रही थी इस अच्छा, तरह से। अली जफ़र भी मेरा ख्याल है करके आया था, तो मैंने नई नई पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। खान साहब घर आए थे 1-2 दिन पहले, तो अच्छा। इरॉस से मुझे कोई फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था किस तरह से एक मूवी है, उसमें एक इंडियन हीरो है, एक पाकिस्तानी हीरो है और कैटरीना उसकी मेन लीड है, और इस तरह ना उनकी लड़ाई होती है और फलाना। तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट के साथ सुन रहा था। तो ज़ाहिर है मूवी चूँकि करनी नहीं थी मैंने नहीं, कभी भी। उसपे हीरो के तौर पे आपको कतरीना कैफ हाँ, का हाँ, हाँ, अच्छा। ज़ाहिर है। मतलब 2 बेसिकली उसमें हीरोज़ थे, जो कैरेक्टर्स, एक इंडिया से कोई था सिंगर और एक पाकिस्तानी हुँ, सिंगर होता हुँ। है, तो वो जाके उसका शायद उसका प्लॉट इस तरह का था मूवी का। लेकिन उनका भरोसा कोई नहीं होता, कई दफ़ा आप आपसे करवा के वो आपका यू नो बाद में जाके पता चलता है कि आपका एडिट कर दिया, मतलब एडिट मुझे कर नहीं। देते हैं, एडिट हो लेकिन जाता है, मुझे, सारा कुछ हाँ, ऊपर-नीचे हो जाता है। लेकिन जो मैं वो बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे कहा, खैर वो मुझे वो आइडिया तो बड़ा पसंद आया। ये बताइएगा हनी नामी औरत आपको कॉलिंग करती थी कि मैंने पढ़ा मैंने कहा यार बड़ी गल है। ये हनी कौन थी जो आपको कॉलें करके कहती थी मेरे साथ गाना गा लो और आप इनकार कर रहे ये थे? मैं बात कर चुका हूँ पहले। आप चाह रहे हैं कि वो सारी छोटी-छोटी मैं छोटे-छोटे छोटी-छोटी कंट्रोवर्सीज़ को ना किसी भी तरीके से आपने प्रोग्राम हिट कराना है। नाज़रीन, आप समझ रहे हैं ना ये क्या कर नहीं मैं प्रोग्राम हिट नहीं करा रहा, मैं लेकिन चाह रहा हूँ कि बातें अब उस तरह नहीं, थोड़ी वो हो जाएँगी। कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरे मैनेजर की वो मेरे पास आता है पूरी लिस्ट लेके ना, सर ये काम है, अच्छा, फलाने डोनर्स को भी फ़ोन करने हैं, फलाना अच्छा। ये है, इसमें एक हनी है, लड़की है कोई हनी, उसने आपके साथ गाना कर, मैं कहा छोड़ो, छोड़ो मैंने नहीं गाना करना। फिर 3-4 दिन के बाद हनी, और मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा था मैंने नहीं करना। फिर कहता है सर हनी के मैनेजर का आज फिर फ़ोन आया। मैंने कहा हनी ने मैनेजर भी रखा हुआ है? मैंने कहा कहीं हनी सिंह तो नहीं है? अच्छा। कहता सर वही है। तो मैं कहा उल्लू तुम्हें हनी सिंह का नहीं पता? कहता सर उसका मैनेजर भी यही कह रहा था। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, उसके साथ तो करना है हमने गाना। अच्छा। हनी सिंह वो मैंने
गुरदास मान के साथ भी किया था। हुँ। दूसरा क्या नाम है, बोहेमिया के साथ भी। तो ये पंजाबी के सिंगर्स तो मुझे बड़े अच्छे हुँ, लगते हैं हुँ। वहाँ के। मैंने कहा चले आ आदमी तू अभी। फिर बाद में उसको किया हमने, तो वो गोवा शोवा चला गया था कहीं। अच्छा, हाँ, वो कोई अपनी मूवी उन दिनों बना रहा था। लेकिन आपने किया फिर उसके नहीं, साथ कोई गाना गाया? नहीं, नहीं, आपने नहीं। इंडिया के लिए कोई गाना गाया? लेकिन आपके इंडिया ने कॉपी तो बड़े किए हैं। गुरदास मान के साथ मेरा गाना अच्छा, ठीक है। लेकिन हुआ था। इंडियन अगर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपके कई गानों की उन्होंने डुप्लीकेट करने की कोशिश की। ख़ासतौर पे करण अर्जुन सबको को भी आपने किया। बिल्लो दे वो घर से स्टार्ट क्या-क्या करूँगा। थोड़ा-थोड़ा गाने बताएँ कि कौन-कौन से इंडिया ने कॉपी बिल्लो किए दे वो आपके घर गाने थे? को उन्होंने बना दिया कमों के धर। कमो मेरा किधर? दिल ले गई ओ कमों के धर। ये भीगा करण भीगा अर्जुन सा ने बनाया। दिसंबर उन्होंने एज़ इट इज़ लाइन उठा ली। अच्छा, हाँ, और फिर उसका आपका असल में ये एक हमारा पाकिस्तानी चोर बैठा हुआ है एक मूवी बॉक्स के नाम से बना के ना उधर, उसने सबके गाने इसी तरह से ना आगे और चढ़ाए हुए थे। उस वक्त तो हमें आइडिया ही नहीं होता था कि ये ऐप जो है, जो ऑनलाइन क्या कहते हैं इसको, आपका यूट्यूब चैनल। अच्छा। तो उस वक्त तो इतना वो होता नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उठा के ना उस पे अपने टाइम पे चढ़ा दी। ना हमने राइट्स दिए हुए हैं ना कुछ दिए। लेकिन ब्रदर भाई आपने वो तब कहा था कि मैं करण अर्जुन के खिलाफ इंडिया में केस भी करूँगा, ये जो सारे इन मैंने हमारे केस किया हुआ है, मैंने उस पे किया हुआ है। करण अर्जुन पे केस किया हुआ है? नहीं नहीं, इस पे होगा पहले। जो लड़का है मूवी बॉक्स वाला, अच्छा, हाँ उस पे वो चल रहा है। उस पे होगा, फिर वो उनसे निकलवाएगा, निकलवा के देगा, अच्छा, जिसने आगे से पता नहीं कितने करोड़ में उनको गाना बेचा अच्छा। ना। हाँ, और देवर अंडर द इम्प्रेशन के पता नहीं इसके पास राइट्स हैं। हुँ, हुँ। उसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं, मेरे जाली सिग्नेचर किए हुए हैं। अच्छा! हाँ, क्रिमिनल केस बनता है, अंदर जाएगा। हैविंग सेड दैट, वहाँ पे चूँकि केस करने के लिए नेचुरली बजट्स आपको बहुत बड़े-बड़े हुँ, चाहिए होते हैं। कि आपके उस दौर में 44 मिलियन कैसेट्स बेची हैं आपने? जी, और ये वो कैसेट्स, ये व्यूज़ नहीं हैं। 44 हाँ, ये मिलियन व्यूज़ कैसेट जो नहीं एक कैसेट पता है। नहीं कितनी दफ़ा सुनी गई कितनी होगी। सुनिए 44 मिलियन उफ़! हाँ, ये बताइएगा कि इस बिल्लो के घर से कितने पैसे बिल्लो से कितने पैसे कमाए आपने? कमाए थे उस मैंने दौर तो में? नहीं, लोगों ने कमाए होंगे ना जिन्होंने बेची हैं। अच्छा, कि आपने नहीं कमाए पैसे? 44 नहीं, मिलियन कैसेट्स आपकी बिकीं? वो तो देखे ना, उसकी काउंटरफिएट भी बनी, फिर कंपनी डूब गई थी जिसने ये जब लॉन्च किया, तो दोबारा से रीबिल्ड करके उन्होंने खड़ी कर दी। हुँ, फिर उससे मैंने राइट्स वापस, क्योंकि उससे मुझे कुछ नहीं दे रहा था, हुँ। मैंने उससे राइट्स वापस ले लिए। फिर इसी तरह से पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट। बेईमानी तो इतनी है ना कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना, कि किसी आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई ईमानदारी के साथ आपका वो आपको रॉयल्टी दे देगा। तो अभी ये अभी जो आप है, अपने गाने ना यूट्यूब पे अपना मोनेटाइज़ करवा के अपलोड करें, जो भी अपलोड करेगा वो अब मैंने चमकीली किया था ना, अच्छा। तो वो 30 मिलियन पे चला गया वो। वाह, वाह, वाह! 30 मिलियन आपने हाँ, वो मोनेटाइज़ करवाया हुआ है? फिर करवाया था तो ठीक-ठाक मैंने। पैसे बने बनाए होंगे पता आपने। नहीं कितने बने। अच्छा, हाँ। ये बताइएगा आप कभी परवीन को दरमियान में ले आते हैं, कभी पंजाबन को ले आते हैं, तो ये आप पर इस हवाले से बड़ी तनकीद होती है। तो मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि आपको तो बाकायदा परवीन के नाम से गाना गाने पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुला लिया था। वो कौन चीफ जस्टिस था और उसका उनका क्या काम था? ये गाना एक मौसीकी चीज़ है, उनका क्या लेना-देना? आपने किसी का क्या बिगाड़ भगवान दिया? दास नाम था उनका, जस्टिस भगवान दास ने। जस्टिस भगवान दास। उन्होंने बुलाया था मुझे अच्छा, कि तू परवीन को तुमने ये करके तो तुमने अमन-ओ-अमान का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है। मैंने कहा ठीक है जी। हालाँकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी पड़े होंगे यकीनन, कत्ल के केसेस भी होंगे। फिर लेकिन क्या बस गुफ्तगू क्या हुई अदालत में? मुझे थोड़ा-सा लोगों को बताएँ। मैं अपने वकील को लेकर गया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि सर ये, उन्होंने कहा नहीं, 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 नहीं खालिद रांझा साहब ऐसे नहीं, वकालतनामा लेकर आएँ। इसको ज़रा हमने तरीके से सुनना है केस को। अच्छा, परवीन को सुनना है। हाँ, फिर वो मैं एफ़िडेविट्स ढूँढ रहा था। उन्होंने कहा कि यूथ पार्लियामेंट में कितनी परवीनें हैं? तो मैंने कहा जी बेशुमार हैं। तो उनके फिर एफ़िडेविट्स लगाए साथ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, गाना बड़ा अच्छा है अच्छा, वगैरह-वगैरह। ख़ैर वो आपने परवीन नामी लड़कियों के एफिडेविट जमा कराए सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, हाँ, क्या पूरा यार सद्दा लगा मैं के, अगर कह सकूँ पूरा केस पूरा बना के हम लेके गए थे। अच्छा, फिर वो जो दूसरे जज साहब थे, जिस सद्दुक हुसैन जिलानी थे पता नहीं, और उनकी जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस अच्छा, जो थे, उन्होंने कहा कि सरकारी वकील को कि उसने बड़े-बड़े अच्छे काम किए हैं यार, तुमने क्या क्योंकि वो भगवान दास छुट्टी पे चले गए थे इंडिया। हाँ, फिर क्या बना उस केस का? उन्होंने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया था अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ।